गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं संघवाद का। ये हमारा जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था यानी राजनीतिक विज्ञान विषय है, उसका अध्याय 2 है संघवाद। और इसके जो अभ्यास के जो क्वेश्चन है 10वीं क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं, 10th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं, अभ्यास के केवल 2 ही क्वेश्चन इसमें इम्पोर्टेंट है या याद करने योग्य हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 4 है, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रश्न नंबर जो 3 है वो क्वेश्चन है, भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता और उससे अलग एक विशेषता को बताइए। जिस प्रकार हमने पढ़ा कि बेल्जियम में भी संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, भारत में भी संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। बेल्जियम और भारत दोनों के अंदर शक्तियों का विकेंद्रीकरण या बंटवारा है, या शासन व्यवस्था 2 स्तर पर कार्य करती हैं, दोनों में, केंद्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर। दोनों केंद्र सरकार के अपने अधिकार क्षेत्र हैं, राज्य सरकार के अपने अधिकार क्षेत्र हैं, वे एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करती। लेकिन यदि हम इसके बीच में डिफरेंस की बात करें, अंतर की बात करें, तो बेल्जियम के अंदर क्या है, सामुदायिक सरकार की व्यवस्था की गई है, जबकि भारत के अंदर ऐसा नहीं है। भारत में केवल 2 प्रकार की सरकारें हैं, केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारें। यहाँ पर बेल्जियम जैसी कोई सामुदायिक सरकारें नहीं है। तो चलिए अध्ययन करते हैं इस क्वेश्चन का। दोनों में समान विशेषता। भारत तथा बेल्जियम के संघों में एक समान विशेषता यह है कि दोनों देशों में संघीय सरकारें हैं। जो 10th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ से लिखना शुरू कर सकते हैं इसको, कि कहाँ से, दोनों देशों में संघीय सरकारें हैं जिनमें 2 प्रकार की सरकारें हैं। इन दोनों सरकारों में केंद्र सरकार राज्य सरकार की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। अलग विशेषता, बेल्जियम में 3 प्रकार के भाषाई समूह रहते हैं तथा वहाँ पर 3 प्रकार की सरकारें ही मौजूद हैं। पहली केंद्रीय सरकार, दूसरी राज्य सरकार तथा तीसरे प्रकार की सरकार सामुदायिक सरकार है, जो कि एक भाषाई समुदाय के लोगों द्वारा चुनी जाती है। यहाँ तक हम इसको कर देंगे। फिर इसके अपोजिट में भारत की हम बात करते हैं। भारत में केवल 2 प्रकार की सरकारें हैं, केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारें। यहाँ पर बेल्जियम जैसी कोई सामुदायिक सरकार नहीं है, यानी कोई भी भाषाई सरकार नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। शासन के संघीय तथा एकात्मक स्वरूपों में क्या क्या मुख्य अंतर हैं, इसे उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट करें। या फिर ये पूछा जा सकता है, शासन के संघीय एवं एकात्मक स्वरूपों में कोई 2 अंतर लिखिए। तो इसके अंदर सबसे पहले हम बताएंगे कि संघीय सरकार क्या होती है। संघीय सरकार होती है शक्तियों का एक ऐसी सरकार है जहाँ पर शक्तियाँ केंद्र तथा राज्यों के बीच में बटी हुई होती हैं, या सरकार के 2 या 2 से अधिक सत्र पाए जाते हैं। जैसे भारत के अंदर है केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार या स्थानीय स्तर की सरकारें कार्य करती हैं। लेकिन यदि एकात्मक स्वरूप की बात करें तो एकात्मक में केवल एक ही रूप पाया जाता है, सरकार का एक ही रूप पाया जाता है, वह रूप होता है केंद्र सरकार। यदि हम एक बात यहाँ पर क्लियर करके चले कि यदि भारत का है, हम एग्जाम्पल लें कि भारत में क्या है, भारत में संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, लेकिन फिर भी हमारी जो शासन व्यवस्था है उसमें एकात्मक गुण या एकात्मक लक्षण भी पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई विषय है, कोई भी मुद्दा है, वो यदि राष्ट्रहित के लिए है, उसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार यदि राज्य सरकार के पास है,
तो उस विषय के ऊपर कानून बनाने का, राष्ट्रीय हित का जो विषय आ जाता है, तो उस पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास चला जाता है? केंद्र सरकार के पास चला जाता है। यह देश के अंदर आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हो जाती है या किसी राज्य में संकट काल की घोषणा कर दी जाती है, तो उस समय में केंद्र सरकार राज्य की सभी शक्तियों का प्रयोग करती है या राज्य सरकार की सभी शक्तियां अपने हाथों में ले लेती है। तो ये क्या है? हमारे देश की शासन व्यवस्था जो संघात्मक होते हुए भी एकात्मक और एकात्मक होते हुए भी संघात्मक है। तो इसके अंदर अध्ययन करेंगे शासन के संघीय तथा एकात्मक स्वरूपों में बहुत बड़ा अंतर है। संघीय सरकार के शासन में केंद्रीय सरकार को राज्य सरकार को आदेश देने का अधिकार नहीं है। राज्य सरकार किसी भी विषय पर कार्य करने के लिए स्वतंत्र होती है तथा वह भी अपनी इच्छा के अनुसार इसके लिए वह केंद्र सरकार को जवाबदेही नहीं होती, यानी उसको केंद्र सरकार को किसी प्रकार का जवाब नहीं देना पड़ता। परंतु एकात्मक सरकार के शासन में केंद्र सरकार राज्य तथा स्थानीय सरकारों को किसी भी विषय पर आदेश दे सकती है। इसके बाद उदाहरण दिया इसने, कई देशों जैसे कि भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील इत्यादि में संघीय सरकार की सरकार है, परंतु कई देश हैं जैसे फ्रांस, ब्रिटेन, जापान इत्यादि में एकात्मक प्रकार की सरकार है। तो यदि हम अलग अलग करके लिखें, भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील संघीय प्रकार की सरकार के उदाहरण हैं, जबकि फ्रांस, ब्रिटेन, जापान एकात्मक प्रकार की सरकार के उदाहरण हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। तो इनको सिर्फ 2 ही अभ्यास के क्वेश्चन बनते हैं 10th क्लास के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए, सिर्फ इन्हीं को स्टूडेंट्स लर्न करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।